Now, this is matrix. हाँ, आ रहा है आवाज? चलिए, मैट्रिक्स के बारे में पहली बात तो यूज क्या है बताओ क्षमा. व्हाट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स? व्हाट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स? इसका दैनिक जीवन से क्या यूज है? ऐसी सही नहीं हुई क्या अभी तक? व्हाट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का यूज क्या है? यहाँ पर बताओ, इंजीनियर बन गया पता ही नहीं है. चलिए आए ध्यान दीजिए. किसी डेटा को ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में प्रेजेंट करना, स्ट्रक्चरल वे में प्रेजेंट करना ही मैट्रिक्स का काम है. एक पूरा डेटा है, उस डेटा को कंप्यूटराइज करके एक प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपका मैट्रिक्स का जो है यूज है. राइट. अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे बनता है. तो मैट्रिक्स को बेसिकली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लाइक दैट A11, A12, A13, A21, A22, A23. थोड़ा पेन फास्ट चलाएंगे आप लोग भी. 31, 32, A33. राइट. इजी ये सबने पढ़ा हुआ है. ये वाला पोर्शन जो कहलाता है रो कहलाता है. ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रो. ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉलम. ठीक है. और हर एक मैट्रिक्स को एक पर्टिकुलर साइज में प्रेजेंट करते हैं. दैट साइज इज m into n, where m is what? Number of rows. और n क्या है? Number of column. यहाँ पे number of rows कितनी है? 3 and the columns are 3. क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट. ये वाला जो पोर्शन है डायगोनल का, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल डायगोनल. दरवाजा खोल देना तमन्ना. प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं. बाकी जितने एलिमेंट है उसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट. क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. क्लियर है? व्हाट इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है? याद रहेगा. दीपक दरवाजा खोलो, बहुत हीट आ रही है, इसको आज ठीक करवाना पड़ेगा. डन यहां तक? चलिए लिख लिया, मेंशन कर लिया. एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आता है मैट्रिक्स का. मल्टीप्लिकेशन आता है सबको? सबको आता है ना? मल्टीप्लिकेशन आता है आप लोगों को? हो गया. चलिए आओ. बेसिक ऑपरेशंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस आपको पता ही है. ऑपरेशंस में जाते हैं. सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन में है एडिशन. दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके साइज क्या हो? व्हेन द साइजेस आर व्हाट? साइजेस आर सेम. राइट. साइजेस आर इक्वल. अब लेट्स सपोज एक क्वेश्चन में अगर आपको दे दूं 3 2 4 5 3 3 2 and the B matrix 2 3 4 6 6 2. राइट. अब इसमें चाहे मैं A प्लस बी करूं या B प्लस ए करूं, आंसर सेम आएगा. स्वाति आंसर सेम आएगा. राइट. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लिख लीजिएगा. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आराम से आते.
डन। चलिए एक और होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जानते हैं क्या होता है एसोसिएटिव? जैसे मैं लिखूं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डन। चलिए आगे बढ़े। व्हाट अबाउट द सब्ट्रैक्शंस? सब्ट्रैक्शंस में भी सेम होने चाहिए आपके साइजेस, साइजेस शुड बी इक्वल, साइजेस शुड बी इक्वल, साइज भी आपके जो मैट्रिक्स के वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट क्या इस केस में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए? प्रियांशु, इज इट राइट? नॉट। यानी कि कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो होती है सब्ट्रैक्शंस में, ठीक है। कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टीज नॉट फॉलो इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शंस, लिख लीजिएगा। ये डायमंड गोल्ड क्या है, किसी का है ये फेक है? तो ये डायमंड है या क्या है, ये फेक है? तुम्हारा है? ये किसका है? इसका है? ओरिजिनल है लोकल है? ये कैसे पहचानते हैं हीरे को, कैसे पहचानते हैं? हाँ, थोड़े से मानने में टूटा नहीं तो हीरा है। क्या प्रॉपर्टी होती है हीरे की? ओरिजिनल नहीं है, मतलब लोकल है ना। चलो डन। नाउ मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन आता है सबको? सबको आता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का? अच्छा, हाँ, करो फिर क्वेश्चन जरा। करना जरा क्वेश्चन को, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करो, बिना कुछ बोले पाले मल्टीप्लाई करके दो। आता है मल्टीप्लिकेशन? हाँ, ट्राई करो। 11 10 आ गया। चलिए आओ ध्यान दो। चलो उससे पहले एक और क्वेश्चन बनाओ, एसी निकालो। लीजिए निकालिए, एसी फाइंड करिए। है यार, करो तो करो। अरे है यार, तुम बातें मत क्या करो, क्वेश्चंस बनाओ। चलो हाँ जी, डिस्कशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन आता नहीं आता? आंसर क्या है? क्या बात है, वेरी गुड आंसर। देखो क्या करना है, ये रो ये कॉलम पकड़ा, 11 आगे बोलो क्या है, 11 10 14 12। हाँ एसी। आज अचानक टेम्परेचर फिर बढ़ गया है, फिर बारिश होनी पड़ेगी।
ऊपर से तुम भी बना लिए, तुम तो बोल रहे थे पॉसिबल नहीं है। कितने लोग बोल रहे हो एसी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है? अच्छा पॉसिबल है। इसका साइज क्या है और इसका? पॉसिबल है ऑब्वियस। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन लास्ट, फाइनल आंसर बता देना इसका जरा, फाइनल आंसर बताना। 10 5 20 12 6 11 3 आया था तुम्हारा। ठीक चलो लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट है बस। ये बना दो बस, एडी निकाल दो यार अब। हैं ये पॉसिबल नहीं है, फिर से वही बात नहीं है पॉसिबल। बहुत बढ़िया वेरी गुड। चलिए आइए बेसिकली समझाना क्या चाह रहा था मैं कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, राइट, टू आर द मैट्रिक्स ए एंड बी। फर्स्ट का साइज है लेट्स सपोज m into n एंड द सेकेंड साइज इज n into p। यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब एक का साइज, एक का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो। जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो तभी उनका मल्टीप्लिकेशन बेसिकली पॉसिबल है। एंड द फाइनल मल्टीप्लिकेशन ए बी इज व्हाट? m into p। फाइनल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? m is to p। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास मैट्रिक है 2:3 का, दूसरा मैट्रिक है 3:2 का, तो फाइनल ए बी जो बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज दीज आर द इक्वल, एंड फाइनल ए बी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 2/2 का। समझ आ गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट लिखिए आगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सब बेसिक है, ये सब आता है आप लोगों को, जिस पे हम ज्यादा वर्क नहीं करेंगे अब। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला है उसमें लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट मेंशन करिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? where the row and column are not equal. Rectangular matrix are those matrices in which row and column are not equal. Row and column are not equal. Done? Chaliye. Now the square matrix. Square matrix. Square matrix are those matrices. Square matrix are those matrices in which row and column are equal. तमन्ना समझ आ रहा है? Square matrix are those matrices in which row and column are equal. Now subtopics of square matrix, subtypes of square matrix, subtypes of square matrix, subtypes of square matrix. मेंशन करिए पहला डायगोनल मैट्रिक्स। किसको किसको पता है डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में? अरे दीपक तुम्हारा हाथ नहीं उठाना तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। डायगोनल मैट्रिक्स बताओ क्या? यस। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट डायगोनल को छोड़ के ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर 0। ठीक है। डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, या डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है प्रियांशु। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे डायगोनल ए, इट इज 2, 3, 4। डायगोनल ए 2, 3, 4 भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है डन। चलिए अच्छा, डिटर्मिनेंट आता है सबको? निकालने आता है डिटर्मिनेंट? आता है ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स पहला। चलिए क्वेश्चन देता हूं फटाफट, ऐसे समझ तो आएगा नहीं। 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 फाइंड आउट दी ए क्यूब, ए क्यूब नहीं, बहुत इजी हो जाएगा, A4 फाइंड करो। चलो भाई फाइंड करो, आंसर लिख जाना चाहिए। मैथ के सारे चैप्टर अभी, इन 2 चैप्टर का कॉन्फिडेंस मेरा बड़ा अलग रहता है। A4 निकालो, क्या हो जाएगी? अच्छा, मतलब अपने से बोल देना है, सही हो नहीं हो देखा जाएगा। यार कुछ ज्यादा ही सफोकेशन नहीं हो रहा है? इंसान मर वर गया तो है, मैं फंसूंगा। बांदा चित्रकूट में जाके छिप जाऊंगा, ढूंढ भी नहीं पाओगे। इतने सारे गांव है ना हमारे उधर, ढूंढते रह जाओ। जो आप बोल रहे थे, चलिए आया तमन्ना, अरे क्या बात है। चलो आओ ध्यान दो, आप लोग ये सोच रहे होगे कि पहले क्या करेंगे भैया, a इंटू ए करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, है ना, ऑब्जेक्टिव लगाना है, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है कि जो एलिमेंट है उसकी पावर 4 कर देना है, बाकी आप नॉर्मल मेथड से चेक कर लीजिएगा, आंसर वही आएगा। समझ आया मनीष जी? डायरेक्टली एलिमेंट का जो है वो हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मेंशन करते हैं प्रॉपरली एक बारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि लेट सपोज वी हैव द डायगोनल x कॉमा y कॉमा z की पावर n, सो इट इज इक्वल टू x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n। क्लियर? हो गया? चलिए नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 से पहले क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है आपको। a इंटू बी मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली एलिमेंट को मल्टीप्लाई, पहले वेरीफाई करो फिर बोलो, बिना वेरिफिकेशन के मत बोलो, फंस जाओगे आगे। वो हम बताएंगे। हाँ क्या हुआ तमन्ना? अरे स्वाति क्या कर रही हो, इतना स्ट्रगल? आ जाओ, ध्यान दो, आंसर आ गया भैया। वही हो रहा है जो बोल रहे थे तुम। क्या करना है बेसिकली, जब हम दो मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ये है कि लेट सपोज यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू डायगोनल x कॉमा y कॉमा z with the diagonal p comma q comma r,
तो ये डायरेक्टली आंसर हो जाता है डायगोनल एक्स पी वाई क्यूब एंड जेड आर। समझ आ गया? इनवर्स निकालने किसको किसको आता है? डिटर्मिनेंट निकालने किसको किसको आता है? सबको आता है। चलो आओ डिटर्मिनेंट की ओर चलते हैं। बता दूं एक आध क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का या बना लोगे? बताओ एक आध क्वेश्चन या खुद से बना लोगे? आता है ना सबको? डिटर्मिनेंट एक बार बता दूं। वेरी गुड। आओ देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं हम लोग। लेट्स सपोज वी हैव द क्वेश्चन 3 4 5 6 6 2 3 2 1 राइट। डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट क्या करते हैं? मोस्टली हम लोग कॉलम वाला रो ऑपरेशन ही लगाते हैं। कॉलम वाला भी आप लोग चाहो तो लगा सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? ये एलिमेंट पकड़ा 3 लिखा, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, दिस रो एंड दिस कॉलम भूल गए, बचा क्या? ये एलिमेंट बचा। ठीक है, इसमें से 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 2 1 जा 2 4। ठीक है, पहले वाले में पॉजिटिव लेना है, दूसरे में नेगेटिव, सेकेंड एलिमेंट लिख दिया। अगेन दिस रो दिस कॉलम भूल गए, बचा क्या? 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट नंबर 4 अगेन लेफ्ट दिस रो एंड दिस कॉलम, बचा क्या? 6 2 जा 12 माइनस 18। So the answer 3:2 minus 2:0 plus 4:minus 6 यानी कि 6 minus 24 यानी कि minus 18 is the answer। समझ आया? बना लो पहले। चलो भाई जिनको आता है कुछ करो लाइफ में आगे। 3 0 0 0 0 0 0 0 0। है फिर से जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिया ना, कोई और रास्ता तो नहीं मिला होगा, है ना? मत करो छेड़खानी, आगे फंस जाओगे, बता रहा हूं। जिनको 3/3 का आता है पहले 3/3 का निकालो। बापरे हीट। आज 2:45 तक ही लूंगा क्लास, 2:50 तक। हाँ आ गया आंसर? आ गया? कैसे किया? उस मेथड से आओ, ध्यान दो। देखो यहाँ पे जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे डायरेक्टली ये एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 4 3 जा 12 2 24 डायरेक्टली 3:2:4। सिमिलरली चाहे 4/4 का है तो भी वही करना है, 3:2:4:2 कितना आ गया? 6 4 2 48 आ रहा है। समझ आ गया क्या करना रहता है? डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक बड़े आगे। चलो तो 0 आंसर आएगा। अगर ये 0 नहीं रहा लो, 4/4 का वो करेंगे हम, डिटर्मिनेंट में जब आएंगे तब करेंगे। उसमें क्या होता है ना, जैसे कि 4/4 का जो बोल रहे हैं, हो गया यहाँ तक? 4/4 का जब ऐसे होता है, लेट्स सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा है,
ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले ये उठाना है 3, ठीक है, फिर पूरा का पूरा ये रो और ये कॉलम भूल गए, बचा क्या 3 2 1 1 2 3 2 1 1, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर -2 लिखा, अगेन दिस रो एंड दिस कॉलम भूल गए, 2 1 4 2 2 1 1 3 1, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये 4x4 का होता है, आगे और बढ़ाते जाएंगे, आ जाएगा, डन। चलेंगे, इस पे भी शॉर्टकट बताऊंगा, टेंशन मत लो, शॉर्टकट के बिना कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें पता चली कि भैया कोई डायगोनल है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल x, y, z is nothing but diagonal x, y, z, क्लियर है। नाउ थर्ड के बाद फोर्थ टॉपिक लेट सपोज हमें किसी डायगोनल का इनवर्स निकालना है। लेट सपोज वी हैव द क्वेश्चन 3 0 0 0 2 0 0 0 4 एंड वी नीड टू फाइंड द इनवर्स। कैसे फाइंड करेंगे इनवर्स? रो को कॉलम बना देंगे, वो किस में बनाते हैं? ट्रांसपोज, ये इनवर्स है, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, फिर आंसर। हाँ तुम बताना बेटा इसका आंसर। क्या होगा? पहले एडजॉइंट निकालेंगे फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अरे क्या बात है, निकालो निकालो निकालो, अभी तुम लोगों को खुद में बुरा लगेगा, निकालो जल्दी जल्दी। एडजॉइंट निकालने नहीं आता? आ गया, देखो इसका आंसर आ गया। एक तुम लोग हो, आंसर ही नहीं आया है। क्या हो गया? नॉर्मल कर लेंगे, नॉर्मली कर लो भैया, नॉर्मली दिखा दो करके। एडजॉइंट निकालने किसको किसको आता है? नहीं आता? आता है, निकालो फिर। इसका मतलब रिवीजन नहीं हुआ है, हैं? अब बोलते हैं सर धोखा हो रहा है हमारे साथ। कैसे क्षमा? नहीं हो रहा है? चलो डायगोनल निकालना सिखाऊंगा, पहले एडजॉइंट निकालना सिखाऊं। नहीं आता है तो निकालो ना, तो मेरा शकल क्यों देख रहे हो? अच्छा, इनवर्स होता है बेसिकली आपका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, राइट। चलिए आइए इसी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सीखते हैं। मैं एडजॉइंट भी आपको लंबे का वाला दिखा दूंगा जैसे निकालते हैं शॉर्टकट में। पहले इसको देखते हैं। इसका फाइनल आंसर ये है 1/3 0 0 0 1/2 0 0 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जब भी किसी भी इनवर्स निकालना है, डायगोनल का इनवर्स निकालना है, डायगोनल
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का इनवर्स निकालना है, तो ये बेसिकली हो जाता है पर्टिकुलर एलिमेंट का 1 से डिवाइड कर देना है, पर्टिकुलर एलिमेंट को 1 से डिवाइड कर देना है। दिस इज द बेसिकली पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्रॉस चेक करते हैं जरा ये सही है कि नहीं है। तो डायगोनल निकालने के एडजॉइंट निकालने के पहले तरीके देखते हैं। क्वेश्चन बताना जरा क्या था, हॉरिजॉन्टली बताएंगे, बोलो क्वेश्चन बोलो। 3 0 0 0 2 0 4। ठीक है, चलो सबसे पहले एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। आप लोगों को पता है इनवर्स होता है बेटा एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, यही होता है ना। एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा इसका, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द एलिमेंट। ये वाला स्लॉट निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 0 0। एडजॉइंट निकालने का तरीका सिखा रहा हूं। ये स्लॉट निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये स्लॉट निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया एडजॉइंट। समझी तमन्ना? अरे वाह क्या बात। जब 3 निकालना था इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8। जब ये निकालना था तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब ये निकालना था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आ गया मनीष जी? फिर से वेरी गुड। जब हम 3 वाला निकालने जा रहे हैं ये स्लॉट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8। जब ये स्लॉट निकालने जा रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12। जब ये स्लॉट निकालने जा रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6। क्लियर? चलो अब डिटरमिनेंट आप सबको भली भांति आता है। एंड डिटरमिनेंट इज व्हाट, हियर 3:2:4। कितना हो जाएगा? 24। इनवर्स निकाल लो, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, और ये हो जाएगा आपका व्हाट, 8/24 0 0 0, 12/24 0 0 0, 6/24। आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर कितना आ गया? 1/3 0 0 0, 1/2 0 0 0, 1/4। यही तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनवर्स ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट 1/3 0 0, 1/2 0 0, 1/4 होता है। ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा। समझ आया? ठीक है, अब वही क्वेश्चन हो सकता है स्वाति फिर से अगर बोले कि सर यहाँ पे तो 0 था तो आपने शॉर्टकट बता दिया। अब मान लो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा आ जाए, लेट्स सपोज वी हैव द क्वेश्चन लाइक दैट, 3 2 4 3 3 2 1 1 2। ठीक है, अब इसका आपको इनवर्स निकालना है, तब कितना टाइम लगेगा? आपके हिसाब से जो आपने पढ़ा है 5 से 6 मिनट लोगे, कैजुअली इतना टाइम लगता है एडजॉइंट निकालने। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट कैसे है वो मैं सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, एडजॉइंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट आई गेस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट आपको एडजॉइंट डिटरमिनेंट मैक्सिमम लग सकता है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, शॉर्टकट। सबसे पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दीजिए। सबसे पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दीजिए, दैट इज 3 2 4 3 3 2 1 1 2। लिख दिया। नाउ रिपीट द 2 कॉलम्स, रिपीट द 2 कॉलम्स, 3 3 1 2 3 1। राइट, हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये पूरी 2 रो रिपीट करना है, 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3। राइट, हो गया। समझ आ गया यहां तक? थोड़ा मिटा देते हैं। ये सब लिख लिया था आप लोगों ने? चलिए अब आगे क्या करेंगे। नाउ फर्स्टली क्या करें, इसको कट आउट कर दें या इसको कट आउट कर दें। हो गया। चलिए अब सबसे पहले एडजॉइंट कैसे आएगा वो देखते हैं। नाउ ये बॉक्स पकड़ा, 3 2 जा 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 लिख दिया। नाउ नेक्स्ट बॉक्स, 2 1 जा 2 में से 6 गया, कितना बचा? -4। अब अपन कैलकुलेशन ऐसे कर रहे हैं, लिखना ऐसा है। क्लियर है? नेक्स्ट दिस वन, 3 1 जा में से 3 गया 0, है ना इजी। 4 1 जा 4 में से 4 गया 0। नेक्स्ट 6 में से 4 गया 2। नेक्स्ट 2 में से 3 गया -1।
नाउ दिस वन 4 में से 12 गया, नेक्स्ट 6 12 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, दैट्स योर एडजॉइंट। ठीक है, समझ आया? और अगर आया है तो जरा वो वाला जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली बताया था डायगोनल वाला वेरीफाई कर लो, इस ट्रिक से वेरीफाई कर लो तो आपको एक क्वेश्चन के 3 तरीके पता चल जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसे किए थे, वेरी गुड वेरी गुड, सीख तो गए हो कम से, सुपर। आया समझ तमन्ना? कैसे इंसान जी रहा होगा इसमें, नहीं? आज इसको ठीक कराता हूं।